Hello everyone, welcome to your fashion designing class, and today this is your garment construction class. In this we will know what type of measurements we have to take, and for making a plain kurta what are the measurements we require and how they have to be calculated. So before that you should know that which are the measurements which you have to take in a round way and for which you have to किस तरह से आपको calculations करना है. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक प्लेन कुर्ता बनाने के लिए किस किस तरह के मेजरमेंट्स की जरूरत होती है और हम उनमें से किस किस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं एंड किसको कैसे मेजर करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए शोल्डर एकदम नेक लाइन के पास से है. जहाँ हमारा नेक होता है वहां से हम लेंथ को मेजर करते हैं. कभी भी लेंथ हम यहाँ से नहीं मेजर करेंगे, लेंथ हमेशा हम शोल्डर के एकदम नेक के पास से मेजर करेंगे. यहाँ से हमें जो भी गारमेंट बनाने के लिए जितनी लेंथ की जरूरत है हम इंच टेप से उसको इस तरह से मेजर कर लेंगे. अगर हमें ये स्कर्ट बनाना है तो यहाँ तक मेजर करेंगे, अगर कुर्ता बनाना है तो नी लेंथ कुर्ता बनाना है तो यहाँ तक मेजर करेंगे. इस तरह लेंथ हमारी जहाँ जितनी जरूरत है उतना मेजर करेंगे. इसके बाद में हम इस तरह से चेस्ट का राउंड मेजरमेंट करेंगे. चेस्ट हमेशा इस तरह गोलाई में मेजर किया जाता है. अभी पहले हम लोग देख लेते हैं किन किन चीजों को हम गोलाई में मेजर कर रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ नेकलाइन हम गोलाई में मेजर करेंगे. अगर हमको कॉलर नेक बनाना है, नेहरू कॉलर, तो एकदम यहाँ से इस तरह से यहाँ मेजर करेंगे. अगर नॉर्मल राउंड नेक बनाना है तो हम यहाँ मेजर कर रहे हैं. इसके बाद ये जो राउंड होगा ये हमारा यहाँ हम चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे एंड दिस विल बी द राउंड ऑफ अवर वेस्ट राउंड. ये गोल हम नापेंगे वेस्ट के लिए. इसके बाद में ये हमारा गोल होगा हिप राउंड के लिए. इसके बाद में हमारा ये दिस विल बी अवर आर्म राउंड. इस तरह से आगे से पूरे पीछे की तरफ देखिए, इसने यहाँ हल्का सा कर्व किया हुआ है यहाँ अंदर की तरफ. इस तरह से ये गोल में मेजर होगा. देन दिस इज योर बाइसेप राउंड या हैंड का जो लेंथ राउंड होता है उसके लिए गोलाई हम लेते हैं. और इसकी गोलाई जो है अलग अलग जगहों पे ली जाती है. जैसे अगर हम हाफ लेंथ बना रहे हैं तो यहाँ ले रहे हैं, शॉर्ट स्लीव्स बना रहे हैं तो हम यहाँ से मेजर करेंगे. दिस विल बी द मेजरमेंट फॉर शॉर्ट स्लीव्स. इसके बाद में अगर हाफ बना रहे हैं स्लीव्स तो यहाँ का मेजर करेंगे. 3/4 बनाएंगे स्लीव तो हम यहाँ पे मेजर करेंगे एंड फुल स्लीव्स बनाएंगे तो ये वेस्ट लाइन तक यहाँ पे हम ये ब्रिस्ट लाइन तक हम मेजर करेंगे. इस तरह से यहाँ से देखिए इसकी गोलाई यहाँ पे ली जाती है इस तरह से. एंड इसके बाद में लेग्स का जब हम नीचे के पोर्शन का गारमेंट बनाते हैं तो यहाँ हमारा हिप राउंड आता है. हिप राउंड के बाद में थाई राउंड आता है एंड यहाँ पे कफ राउंड आता है एंड यहाँ पे एंकल राउंड होता है. ये सारी चीजें जो है हम गोलाई में मेजर करते हैं. नेकलाइन से लेकर के नेक से गोलाई में मेजर करेंगे, चेस्ट में मेजर करेंगे, वेस्ट में मेजर करेंगे, हिप में करेंगे, देन थाइस पे करेंगे, कफ पे करेंगे एंड एंकल पे. दीज आर द मेजरमेंट्स व्हिच यू हैव टू. एंड हैंड राउंड पे यहाँ एंड हाफ ऑफ द दिस इज हाफ, दिस इज 3/4 एंड वेस्ट इज द फुल स्लीव. इस तरह से ये जो मेजरमेंट्स है ये सारे हम फुल स्लीव्स फुल राउंड पे गोलाई में मेजर करते हैं. इसके बाद में लेकिन जो शोल्डर होता है वो शोल्डर इस एंड से लेकर के यहाँ तक हम ये बैक साइड में स्ट्रेट मेजर करते हैं. शोल्डर का मेजरमेंट हमेशा स्ट्रेट किया जाता है. तो इस तरह से आप किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए आपको इन सारे मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है. इसके बाद में जब ये सारे मेजरमेंट्स आपके हो जाते हैं देन यू हैव टू नो कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है. एक चीज याद रखिए, अधिकतर जितनी भी चीजें हैं जैसे ये चेस्ट राउंड है, वेस्ट राउंड है, हिप राउंड है, इन सबको 4 से डिवाइड किया जाता है. इन सबको 4 से डिवाइड किया जाता है. इस बात को हमेशा ध्यान रखिए. जो चीजें इस तरह से होंगी उनको हम 4 से डिवाइड करेंगे एंड जो शोल्डर होगा वो हाफ में डिवाइड होता है. शोल्डर जो होता है वो हाफ में डिवाइड होता है. तो इस तरह से आपको किस किस मेजरमेंट को किस तरह से डिवाइड करना है पहले आप इस बात को जान जाएंगे. देन वी विल सी कि इसके बाद में हम देखेंगे कि आगे का क्या क्या मेजरमेंट हमें करना होगा. यहाँ हम स्लीव्स का मेजरमेंट लिए हैं. चेस्ट का, चेस्ट को 4 से डिवाइड किया जाता है. इस बात का ध्यान रखिए कि चेस्ट को हम 4 से डिवाइड करते हैं एंड वेस्ट को भी 4 से डिवाइड करते हैं. इसके बाद में हिप राउंड को भी 4 से डिवाइड करते हैं. लेकिन
एक बात यहाँ आपको और याद रखने वाली चीज है, स्लीव्स को हम लेकिन सिर्फ 2 से ही डिवाइड करेंगे, आर्म राउंड को हम 2 से डिवाइड करेंगे, एंड ये जो वेस्ट राउंड है या ये जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पे देखिए कफ राउंड है, इन सबको हम सिर्फ 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये हम सिंगल सिंगल ले करके बनाएंगे। लेकिन जब वेस्ट राउंड बनाते हैं या चेस्ट का लेते हैं तो हम एक फ्रंट पोर्शन बनाते हैं एंड एक बैक पोर्शन। फ्रंट पोर्शन में दिस विल बी द आवर सेंटर लाइन, ये हमारा सेंटर लाइन होता है, यहाँ से जो होगा ये हमारा सेंटर लाइन होगा। तो इसीलिए चेस्ट, वेस्ट और हिप इसको हमेशा 4 से डिवाइड किया जाता है। कीप इट ऑलवेज इन माइंड, दिस हैज टू बी डिवाइडेड इन 4, ये हम हमेशा 4 में डिवाइड करेंगे। एंड उसके बाद में बाकी जितने भी चीजें हैं, जिस तरह से हैंड राउंड है या वेस्ट राउंड, यहाँ पे हमारा जो कलाई की गोलाई है, इन सबको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो दिस विल बी द मेजरमेंट्स विच यू हैव टू टेक फॉर मेकिंग अ कुर्ता। एक कुर्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले नेकलाइन से लेकर के ऊपर नीचे तक जो भी कुर्ते की लेंथ आप जहां तक बनाना चाहते हैं आप उसको लेंगे। इसके बाद में चेस्ट का राउंड लेंगे, फिर वेस्ट का राउंड लेंगे, फिर हिप का राउंड लेंगे। इसके बाद में आप शोल्डर्स का, स्ट्रेट शोल्डर्स का मेजरमेंट लेंगे। Then you have to take the hand round, and this arm round also you have to take. arm round भी 2 से ही डिवाइड होता है। इसके बाद में अगर आपको स्लीव की लेंथ जो बनानी है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेजर द राउंड पोर्शन। इस तरह से आपका यहाँ कंप्लीट होता है आपका मेजरमेंट्स। अब हम देखते हैं इन मेजरमेंट्स के बाद में कि इसका कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है। इसके मेजरमेंट्स के बाद में यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कैलकुलेशंस कैसे किए जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा था यहाँ पे, यहाँ देखिए हमारे यहाँ ग्राफ में सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। जब भी किसी भी चीज को बनाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको ग्राफ में बनाना होगा। यहाँ हमारे कुछ मेजरमेंट्स है, ये देखिए हमारे मेजरमेंट्स है, जैसे लेंथ है 32 इंचेस। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक करके, ये देखिए here you are having length 32 inches, chest 28 inches and waist again you are having 26 inches, hip 28 inches, hand length 6 inches and hand round is your hand round is 10 inches। इस तरह से हम सारे measurements को लेंगे। measurements लेने के बाद में now what you have to do is how you are going to calculate it। ये देखिए जहाँ यहाँ हम आपको सारे मेजरमेंट्स हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ जो है लेंथ प्लस 2 इंचेस होता है। नाउ यू में आस्क मैम व्हाई 2 इंचेस? तो 2 इंचेस जो लेंथ हम ऐड करते हैं उसमें आपका नीचे का फोल्ड हो जाएगा एंड फिनिशिंग्स देने के लिए, नेकलाइन शोल्डर्स आप जो भी ज्वाइंट करेंगे एंड फिनिशिंग देंगे उसके लिए आपको 2 इंचेस ऐड करने पड़ते हैं। देन अगेन यू हैव टू डिवाइड द चेस्ट। आप कैलकुलेशंस को किस तरह से करना है इसको याद रखिए, ना कि आप इसको याद रखेंगे कि नंबर्स को याद रखेंगे। ऑलवेज रिपीटेडली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कभी भी नंबर्स मत याद रखिए, क्योंकि अगर आप नंबर्स याद रखेंगे तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड हाउ टू कैलकुलेट थिंग। तो फर्स्ट थिंग इज चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस। वाई डिवाइडेड बाय 4? जैसे कि मैंने बताया हम गोलाई में लेते हैं एंड फैब्रिक को हम हाफ में फोल्ड करते हैं। तो मतलब क्या है कि 4 फोल्ड में हम कटिंग करते हैं, इसीलिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस। 2 इंचेस इसीलिए कि किसी भी गारमेंट को जब हम बनाते हैं तो उसको पहनने के लिए इजीली बॉडी के अंदर स्लिप होने के लिए एंड निकलने के लिए हमें थोड़ा सा ईज चाहिए। सो फॉर दैट यू आर यूजिंग 1 इंच एंड इसके बाद में स्टिच करने के लिए यू नीड अनदर 1 इंच। आप जब भी स्टिच लाइन बनाएंगे उसके यहाँ से आपको गैप होना जरूरी है, उसके बाद में ही आप इस पोर्शन में गारमेंट आपका आएगा। तो दिस गैप शुड बी 1 इंच। तो इसीलिए आप चेस्ट को 4 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको उसमें आप 2 इंचेस ऐड करते हैं। सेम थिंग यू हैव टू डू विद द वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन ऑल्सो। इसके बाद में आप अपने विड्थ के अनुसार अगर स्ट्रेट प्लेन कुर्ता बना रहे हैं तो आप सेम उसी तरह से लेंगे जैसे कि पहले मेजरमेंट लिया था, और अगर ए लाइन कुर्ता बना रहे हैं देन फैब्रिक के अकॉर्डिंगली आपको कितना नीचे में ये चीज पोर्शन कितना बढ़ाना है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज इट। सी दिस इज द टोटल फैब्रिक व्हेन फोल्डेड। यहाँ से लेकर के ये जो पूरा पोर्शन है जब फोल्ड किया हुआ था तो इतना फैब्रिक है।
लेकिन हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंगली, हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने यहीं तक लिया है, क्योंकि चेस्ट हमारा 28 था, जिसको डिवाइड किया 4 से, तो वी गॉट 8 इंचेस 7 इंचेस, देन अगेन 2 इंचेस वर एडेड, तो 9 इंच, यहाँ तक हमारा ये 9 इंच हो गया है। एंड दिस वाज द लेंथ प्लस 2 इंचेस, यहाँ हमारा 2 इंचेस। एंड ग्राफ में जब बनाते हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज, हम पूरे के पूरे इंचेस में लेंथ को नहीं काउंट कर सकते, सो देयर यू हैव टू राइट द स्केल। आप सबसे पहले स्केल लिखते हैं, 1 इंच इज इक्वल टू 1 बॉक्स, 1 इंच को एक बॉक्स में लेकर के। तो यहाँ हमारा 34, देखिए सारे मैंने बॉक्सेस को काउंट करके 34 बॉक्सेस का लेंथ लिया है। एंड हाफ करने के लिए इसको मैंने विड्थ लिया है, जितना जो कि हमारा फैब्रिक का विड्थ होगा अकॉर्डिंगली। एंड इसके बाद में हम नेकलाइन, शोल्डर्स एंड स्लीव्स सारा बना रहे हैं। दिस वाज द कैलकुलेशन व्हिच यू हैव टू डू। आप इस चीज को पहले लिख के रखिए। यहाँ पे देखिएगा, आप ग्राफ के दूसरे साइड में प्लेन पेपर जो होता है, वहां इस तरह से आप पहले कैलकुलेशंस लिखते हैं। यहाँ मैंने हर चीज आपको लिख के दिखाई है। इसके बाद में ही इन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली आप पहले नंबर्स, इंचेस निकाल लेंगे कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 हो गया, तो 28 डिवाइडेड बाय 4 हमारा 7 इंचेस प्लस 2 9 इंचेस हो गए। देन हिप, चेस्ट वेस्ट डिवाइडेड बाय 4, तो वो भी हमारा 26 डिवाइडेड बाय 4 हुआ, तो 6.5 था, जिसको हमने 2 इंच ऐड कर दिए, तो 8.5 हो गया। फिर हिप में भी वही 7 इंचेस प्लस 2 इंचेस, तो वो हमारा 9 इंचेस। तो ये था हमारा एक्चुअल में। एंड शोल्डर को लेकिन हमने 2 से डिवाइड किया। यहाँ हमारा शोल्डर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2। ऑलवेज सी दिस, ये जो कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, इनको भी ध्यान से देखिए और इन्हीं के अकॉर्डिंगली आप अपना कैलकुलेशंस निकालिएगा। देन इस तरह से ये आपका कैलकुलेशंस का प्रोसेस होगा। इसके बाद में हाउ यू हैव टू राइट इट, आई विल शो इट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गर्ल्स।